बट भाई ये जो डायलॉग है तैयारी जीता, ये मनीष चंदवानी जी के कलमों से निकला है। ये थॉट आउट नहीं था, पॉडकास्ट और जनरल थॉट्स पता थे कि ये बातें होंगी कि बच्चों की प्रॉब्लम नहीं होती, अपना मैच्योरिटी, ये सब थी डिसाइड। बट ये जो पंच लाइन लेके आया हमारा लड़का, तैयारी ही जीत है, बड़ा मतलब मैंने भी जब सुना था मैंने कहा अरे अरे मनीष बाबू। देखो सीजन 2 में मैं था, पर उस वक्त राइटर्स रूम कंडक्ट कर रहे थे सौरभ खन्ना, आई वॉज पार्ट ऑफ हिज टीम। तो अब सौरभ खन्ना के साथ काम करा है और सौरभ खन्ना इज अ जेम, और ये यूनिवर्स, ये वर्ल्ड, ये कैरेक्टर्स उसने क्रिएट किए हैं सीजन 1 में। तो एक प्रेशर था हम पे कि कल सौरभ खन्ना अगर सड़क पे मिल गया तो कॉलर ना पकड़ ले कि ये क्या किया तुमने हमारे शो के साथ, मेरे किरदारों के साथ। तो प्रेशर था, तो उसको आई थिंक हैंडल करने के लिए एक स्ट्रैटेजी भी बनाई थी, लाइक दे वॉच सीजन 1 एंड 2 ऐसा लूप में देखा, और उसके बाद फिर मेरे को लगा कि यार ठीक है, जो फाइनल आउटपुट है वो देखा ठीक है, लेकिन ना पेपर पे स्क्रिप्ट भी पढ़ लो कि स्क्रिप्ट क्या लिखी थी। तो इनको फिर स्क्रीन प्ले भी शेयर किए, स्क्रिप्ट भी शेयर की कि पढ़ लो अच्छे से, सो दैट यू गेट इन द रिदम ऑफ द कैरेक्टर्स, वी डोंट ब्रेक द रिदम ऑफ द कैरेक्टर्स। और वो हम आई थिंक आफ्टर अ पॉइंट एक ऐसी जगह पहुंच गए थे कि हम चारों को पता था कि यार ये लाइन जीतू भैया नहीं बोल सकते। और ये जो आपने पूछा ना यार जीतू का फेयरवेल, तो देखो एक चीज तो हमारे दिमाग में ये भी थी सीजन 3 में कि अब सीजन 1 एंड 2 में बच्चों को समस्या आती है पढ़ते हुए, जीतू किसी तरह से वो सॉल्व करता है। तो क्या यही टेम्पलेट बढ़ाना है, कैसे करना है? कुछ हमारे दिमाग में था यार मेजर ड्रामा होना चाहिए इस बार, थोड़ा डायल अप होना चाहिए और थोड़ा ज़ोन और डीएनए शो का थोड़ा बदलना चाहिए, वरना लगेगा कि वही बच्चों को प्रॉब्लम हुई जीतू सॉल्व कर दे, बच्चों को प्रॉब्लम हुई जीतू सॉल्व कर देगा। इस पैटर्न को भी थोड़ा हमने तोड़ने की कोशिश की है, अगर वो नहीं पता है तो हम उसमें बात कर लेंगे कि कैसे वो पैटर्न तोड़ा है। और हमें वो ड्रामा को डायल अप करना बहुत ज़रूरी था। और जीतू का फेयरवेल उस ड्रामा, मतलब इससे बड़ा ड्रामा क्या हो सकता है? अब फिर चैलेंज आ गया, जीतू जैसा कैरेक्टर जो एस्टैब्लिश हो गया है, इसका बाय-बाय कैसे करेंगे भाई? ये कैसे हो सकता है? और इसमें भी बड़े वो चले के फिर एक आया कि यार जीतू इज़ लाइक श्री कृष्ण भगवान की तरह हम मानते थे कि वो सारी समस्याएँ सॉल्व कर देते हैं। इन्हें तोड़ा कैसे जाए? और वो तोड़ा हुआ जस्टिफाई भी लगे। 3 महीने तक चला ये कि यार ये ऐसे नहीं होना चाहिए, हीरो की एग्जिट एज अ लूजर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जीतू भैया सबसे बड़े हीरो थे कोटा के। तो हम लोग सोच रहे थे यार नहीं ये नहीं जम रहा, ये नहीं जम रहा, और हम लोग कन्विंस करने पे लगे थे पुनीत को कि भाई हीरो की एग्जिट हीरो जैसी होनी चाहिए, लूजर बन के जाएगा तो उतना अच्छा लगेगा नहीं। 3-4 महीने तक यही चला। हम लोग कहते थे कि भाई वो जीतू खलीसी ना बन जाए यार। मुझे ये लगता था। मैं थोड़ा एडमेंट था, इन्होंने मेरी गर्दन पकड़ी, मतलब एंड आई एम हैप्पी कि पकड़ी। फिर क्योंकि हमें लग रहा था यार जीतू वो कैरेक्टर है ना कि उसे जब टूटता हुआ देखेंगे अच्छा लगेगा, लेकिन एज अ लूजर जब एग्जिट करेगा ना लोगों के लिए रॉन्ग एग्जाम्पल सेट करेगा। तो बहुत दिनों तक हमने बात की, बहुत दिनों तक रिविजिट किया वापस से, और फिर फाइनली हम कन्विंस करने में पुनीत को हम सक्सेसफुल हो गए कि यार इसको खलीसी नहीं बनाना। जब जीतू जाएगा तो वो एक हायर कॉलिंग के लिए जाएगा, कुछ बड़ा और बड़ा करने के लिए जाएगा, बड़ा ताकि पर्पस। बड़े पर्पस के लिए जाएगा। बहुत सारे आइडियाज़ आए, फिर फाइनली जाके हम एजुकेशन मिनिस्ट्री पे पहुंचे कि हाँ यार वहाँ जा सकता है थोड़ा वहाँ पे, क्योंकि जीतू के लिए वो है कि ही वांट्स टू मेक पॉलिसीज फॉर किड्स, तो वो वही काम कर रहा है लेकिन बेटर फॉर्मेट में कर रहा है। हमने मेटाफर भी यूज़ किया धोनी का कि जब धोनी को लगा कि टेस्ट में उतना अच्छा कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा है तो उसने फॉर्मेट छोड़ा, उसने क्रिकेट नहीं छोड़ा, वो अदर फॉर्मेट में उसने कंसंट्रेट किया। तो जीतू भी यही करता है, जब उसको लगता है कि यार जीतू भैया या जीतू सर दोनों ट्राई कर लिया हूँ और कोटा में कुछ कर नहीं पा रहा हूँ उतना, तो वो एक लार्जर पर्पस के लिए जाता है जहाँ पे वो पॉलिसी मेकिंग में है, और वहाँ से पॉलिसी बनाकर वो लाखों बच्चों की हेल्प कर सकता है, जो उसका अल्टीमेट पर्पस है उसकी लाइफ का। तो वो एक दिन क्लिक हो गया हमें कि जीतू का कैरेक्टर तोड़ना मतलब जीतू भैया तोड़ना, जीतू भैया तोड़ना मतलब कि उसके भैया होने पे ही अटैक करना पड़ेगा। हाँ, और फिर वो बहुत ही था कि एकदम क्लियर कट ये सवाल खड़ा कर देते हैं, हाँ, भैया वर्सेस सर। भैया बस। मैं जीतू भैया रहूं वर्सेस जीतू सर रहूं, ये डिलेमा जीतू का क्रिएट करके वहां पहुंचा देना है, ये हमारा एक काफी बड़ा चैलेंज हो गया था। काइंड ऑफ अब थीम बन इसमें गई है। एक चीज ये भी हमारे को प्रॉब्लम हुई थी कि यार जीतू जैसा कैरेक्टर, अब ये तो हो गया कि उसके एक स्टूडेंट ने सुसाइड किया, अब ही इज डीलिंग विद एंजाइटी। तो जीतू जैसा कैरेक्टर जब एंजाइटी से डील कर रहा है, वो क्या एक्शन लेगा, क्या कर सकता है वो इस बारे में? क्या वो पड़ा रहेगा, क्या वो एकदम उठ खड़ा होगा, क्या वो अपने बच्चों को बताएगा, उनके हाँ। सामने आने देगा ये बात? तो वो भी आया कि यार जीतू जैसा इंसान विदाउट मेकिंग अ बिग डील आउट ऑफ इट विल सीक अ प्रोफेशनल हेल्प।
जीतू अपने बच्चों को भी यही बोलेगा ना कि व्हेन यू नीड हेल्प गो टू अ प्रोफेशनल। हाँ तो हम लोग इस थॉट पे पहुंचने में भी ना कि जीतू जैसा कैरेक्टर क्या करेगा, थेरेपी लेगा। एक सीन भी हुआ करता था कि जीतू, हरीश पूछता है, हरीश का जो हाँ, कैरेक्टर है बबलू, बबलू। बबलू पूछता है कि अरे भैया कहाँ जा रहे हैं, और जीतू कह देता है थेरेपी, बहुत कैजुअली कह देता है थेरेपी जा रहे हैं। अरे थेरेपी। एंड वो सोचता है अरे बड़ी कैजुअली इतना बड़ा वर्ड थ्रो कर दिया, तो वो यही था कि वर्ड ही छोड़, ऐसा लगे कि बहुत बड़ी बात नहीं है यार, जाना चाहिए आपको, नॉर्मलाइज होना चाहिए। उसमें एक्चुअली ये सीन हम ऐसा कर रहे थे, मेरे को याद आ रहा है कि वो बोले कि अब थेरेपी ले रहे हो यार, भैया आपने बताया नहीं कभी। तो बोले इसमें बताने वाली क्या है, तूने पूछा नहीं, मैंने बताया नहीं, मैं रोज खाना भी खाता हूँ, तू पूछता नहीं है इतना। पर फिर हमें लगा यार इतना ये बोल के ही एम्फोसिस दे रहे हैं हम, ये Yes. बोलने की भी जरूरत नहीं है। तो वो बाद में हमें ही लगा यार इसकी भी जरूरत नहीं इसकी है। भी जरूरत नहीं है। जीतू मतलब और क्या करेंगे, जीतू अगर ऐसी प्रॉब्लम से डील कर रहा है तो व्हाट विल जीतू डू। एक थॉट भी था इसमें और एक कि इस बार बच्चे जीतू की हेल्प करेंगे, बच्चों को ये पता भी चलेगा कि ये भी जीतू, एक्सप्लोर कर रहे थे। उल्टा करके देखें बच्चे जीतू की हेल्प करें, लेकिन फिर हमें लगा जीतू भैया बच्चों पे कभी मतलब ही वांट्स टू सेट एन एग्जांपल। वो शायद बाद में बता देंगे कि हाँ मैं थेरेपी लिया, ये सब किया, बट उनके एग्जाम्स के टाइम पे शायद जीतू भैया नहीं बताएंगे वुडंट बच्चों मेक को। देम वरी कि यार मेरे बारे में आके टेंशन और करो। बहुत स्ट्रांग फीडबैक था कि बच्चों को पता चलना चाहिए जीतू किस टर्मोइल से गुजर रहा है, और बच्चे शायद हेल्प करेंगे जीतू की। बट हमें लगा कि जीतू जिस तरह का कैरेक्टर है वो इमीडिएटली हेल्प तो ले लेगा प्रोफेशनल, बट अपने बच्चों को नहीं बताएगा, क्योंकि उसे लगता है कि उनकी स्टडी शायद हैम्पर हो सकती है अगर वो अपनी प्रॉब्लम बच्चों से शेयर करे। और वो लास्ट तक हम देखते हैं कि जीतू जिस भी प्रॉब्लम से गुजर रहा है बच्चों को पता नहीं चलती है। अब ये सवाल एक्चुअली आपने जो पूछा है ना जीतू, यार ये सबसे बड़ा ही है, तो इसका और भी बहुत चीजें हैं बोलने को। जैसे जीतू के कैरेक्टर में भैया और सर का डिलेमा क्रिएट करने के बाद हमारे दिमाग में अब वो भी चल रहा था कि यार जीतू भैया बन के रहना चाहेगा या सर बन के रहना चाहेगा। अब इसके सीन्स में आप देखोगे, हमने एक सीन डाला है लास्ट में कि एक बच्चा उससे बोलता है कि दादी की तबीयत खराब है, वो पैसे दे देता है और पता चलता है कि उसी पैसों से वो वेकेशन पे गए हैं। लास्ट का एक सीन है जिसमें जीतू को बबलू बोलता है कि अगर और कोई टीचर होता तो सीधा उसके पापा को फोन करता, पर आप तो जीतू भैया हो, वो आएगा उसी को समझा दोगे प्यार से। अब जीतू के पास दो डिसीजन थे कि मैं उस लड़के को कॉल करूं या उसके पापा को कॉल करूं। वहां लास्ट में वो दोनों में से किसी को कॉल नहीं करता, तो वी काइंड ऑफ मेटाफोरिकली सेड कि ही डिड नॉट चूज जीतू भैया एंड ही डिड नॉट चूज जीतू सर ऑल्सो, ही इज स्प्लिट। तो अगर पापा को कॉल करता तो वो जीतू सर बन जाता, अगर बच्चे को कॉल करके बोलता कि क्या किया तूने तो जीतू भैया बन जाता। ही डिड नॉट कॉल एनीवन। तो वो हमारी तरफ से एक स्टेटमेंट थी, आई डोंट नो कितनी समझ आई कि एंड दैट उसने लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन। हाँ, और वो उसी सीन में करेक्ट उसी सीन में बबलू आता है हाँ। जब उसने सबके नाम लिख रखे हैं, इनिशियल्स लिख हाँ। रखे हैं टाइम टेबल में, और जितेंद्र का जितेंद्र ही लिखा हुआ है, नहीं, नहीं, जीतू भैया लिखा जीतू हुआ भैया है, लिखा तो हुआ है। बोलता बोलते है हैं कि क्या है भैया भैया यार सबकी तरह इनिशियल लिखना मेरे इनिशियल्स भी। लिख के जेके लिखो, जैसे डेट जो शेड्यूल बनता है तो पुनीत बत्रा का पीबी ऐसे लिखा होता है, तो जीतू का जीतू भैया लिखा था, ही सडनली ब्लास्टेड ऑन बबलू। तो वी ट्राई टू हैव दिस लेयर्ड एंड वी ट्राई टू शो जीतू के उससे जीतू भैया बन के नहीं जा रहा है सर बनना। जैसे क्लासरूम में बच्चे जोक मार देंगे तो ही डजंट नो हाउ टू रिएक्ट। ऐसे करते करते यार हमें लगा कि हम इस किरदार को तोड़ने में बड़ी मेहनत लगी, क्योंकि बहुत सारे थॉट्स थे कि हमारे लिए भी था कि जीतू जैसा कैरेक्टर कैसे टूटेगा और वो क्या सिचुएशन होगी कि वो जीतू भैया बनना चूज नहीं कर रहा है। क्योंकि अभी जो इसका इफेक्ट आता है, हमने देखा कि एक सीन में बच्चों को बोलता है कि सुबह वाली क्लास जो है ना शाम को होगी, तो उदय शायद जोक करता है कि क्यों भैया डेट पे जा रहे हो क्या। और इनिशियल सीन में ऐसा था कि अरे यार डेट पे जाता तो क्लास शिफ्ट क्यों करता, क्लास पूरी कैंसिल ही कर देता। बट अब हमने जब वापस रिविजिट किया तो हमें लगा कि जीतू जिस मेंटल स्टेट में है वो सिर्फ एक टफ लुक देता है उदय को, और फिर समझ में आता, उनको भी समझ में आता कुछ देयर समथिंग रॉन्ग। वो डिकोड नहीं कर पाते क्या रॉन्ग है, बट उनको लगता है ओ कुछ तो गलत है यार। तो इस तरीके से हमने कोशिश की कि अब इसमें एक और आंसर है, एक और लेयर है आगे कि जीतू जब डिसाइड कर रहा है कि मैं ना भैया बन सकता हूँ ना सर बन सकता हूँ, तो उसके पास क्या चाह रहा है, वो अपने बच्चों को तो छोड़ के नहीं जाएगा, अपने बच्चों को ऐसे छोड़ के नहीं जाएगा। तो हमने 4th एपिसोड में बहुत ही ये प्लान्ड था कि वैभव का वो जो रैंट है, वो जो समस्या से जूझ रहा है कि क्या क्या करूं मैं, वो सॉल्व करते हैं गगन सर, और उदय का हॉस्पिटल में माँ बाप का ले जाना सॉल्व करते हैं पूजा दीदी। तो जीतू को रिप्लेस करने के लिए 2 टीचर लगे। एक वो भी क्रिएट किया ऐसा कि जीतू को भी रियलाइज हो कि यार मेरे बिना ये दोनों भी संभाल सकते हैं। तो इसीलिए वो मूवमेंट क्रिएट किए गए कि एक वैभव की प्रॉब्लम को जीतू सामने से मना करता है
कि मैं क्या करूँ, डेट शीट तो सबके लिए सेम है ना, उसको बोल दो। तो जीतू सॉल्व नहीं करता, गगन सॉल्व करता है, फिर उदय वाला पूजा दीदी सॉल्व करती हैं। तो ये भी एक लेयर थी कि अब जीतू को थोड़ा सा अंदर से फील आ जाए कि मैं भैया नहीं बन पा रहा हूँ, सर नहीं बन पा रहा हूँ, मैं यहाँ से अगर चला जाऊं तो मेरे बच्चों का क्या होगा, एमर्स का क्या होगा, दीज टू पीपल। और वो दोनों, मतलब ये भी एक प्लान्ड एक स्ट्रैटेजी थी कि धीरे धीरे ना, धीरे धीरे पहुंचे ऐसे बात के यार जीतू के का काम दोनों बाकी टीचर मिलके कर सकते हैं। तो वो सीन प्लान थे थोड़े हमारे। और जीतू को ये लग जाता है जबकि ये मेरे एब्सेंस में गगन सर और पूजा दीदी बच्चों को संभाल लेंगी, तब वो डिसीजन तब बनाता है, तब बनाता है तब वो डिसीजन। डिक्लेयर करता है। अब वो ऐसा भी लग सकता है लोगों को कि जीतू का वो डिसीजन कैसे बना, बट हमारे दिमाग में क्लियर था कि ही फिगर्ड आउट एवरीथिंग कि मैं नहीं रहूंगा तो क्या होगा, पूजा है, बबलू है। तो इसीलिए शायद लोगों को वहां तक थोड़ा लग रहा है कि वो जीतू भैया छोड़ के जा रहे हैं, वरना ये एक्सेप्ट ही नहीं हो पाता। ये जनता को इतना बड़ा हार्ड डिसीजन बाय जीतू भैया एक्सेप्ट करा पाने के लिए हमारी मेहनत थोड़ी ज्यादा लग गई है। एंड दैट्स व्हाई इतना स्क्रीन स्पेस भी है। स्क्रीन स्पेस भी इसलिए जीतू भैया का ज्यादा है कि वरना आप ये यहाँ तक कैसे बचाओगे। इट विल ऑलवेज फील लाइक ऑडियंस माइट फील चीटेड। इसलिए वहां तक पहुंचाने के लिए जीतू की जर्नी दिखानी थी और जीतू का स्क्रीन टाइम बढ़ गया। पर मज़ा बहुत आया, टीचर वाला साइड दिखा के बहुत मज़ा आया कि उन पे भी ये सब बीतता है और किसी को पता नहीं रहता ये सब और एक्चुअली। लोग पसंद कर रहे हैं। और जो भी एकेडमिक से जुड़ा, मैं डॉक्टर हूँ और मेरे मेडिकल कॉलेज की डीन ने मुझे मैसेज किया कि जितने लोग एकेडमिक से जुड़े हुए हैं उन्होंने देखा और उनके कलीग्स ने देखा और उन्होंने सब ने मिल के, मतलब मेरी डीन मैम ने मुझे मैसेज किया कि मतलब ब्रिलियंट राइटिंग उनको, क्योंकि वो टच कर गई कि टीचर का पर्सपेक्टिव आज तक देखा नहीं था। जब उन्होंने देखा टीचर टीचर किस टर्मोइल से गुजरता है, क्या मेंटल स्टेट हो जाती है टीचर, अगर अच्छा टीचर अपने बच्चों से अटैच होता है, और जब बच्चों के लाइफ में ऊपर नीचे उतार चढ़ाव आते हैं तो टीचर भी अफेक्ट होता है, ये कभी नहीं देखा था किसी ने। और जब उन्होंने देखा तो उन्होंने बहुत सराहा और मैसेज किया मुझे कि बहुत जो काम कर रहे हो बहुत कमेंडेबल है, और ये देख के बहुत अच्छा लगा कि किसी ने टीचर की साइड दिखाने की कोशिश की। तो हमें भी बहुत अच्छा लगा कि हमारे टीचर से मैसेज आ रहे हैं हमें। क्योंकि नेटफ्लिक्स पे तो कमेंट सेक्शन नहीं है, तो हम ट्विटर पे देखते हैं हैशटैग कोटा फैक्ट्री, या सिर्फ कोटा फैक्ट्री से हम IMDb पे रिव्यूज देखते हैं कि आप क्या लिख रहे हैं। हम आपके यूट्यूब वीडियोस भी कुछ लोग रिव्यूज के डाल देते हैं, बिकॉज हमें भी मन होता है यार जानने का कि एक्चुअल जो जनता है, ऑडियंस, उन्हें कैसा लग रहा है। कमेंट सेक्शन में आपका हर एक कमेंट कोटा फैक्ट्री के बारे में है, हम पढ़ते हैं भाई, मैं आपने तो पढ़ता कहीं हूँ। भी कमेंट किया हम पढ़ते हैं। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट सेक्शन और फटाफट कमेंट सेक्शन में जाके लिखो। और IMDb पे भी रेट करो, है प्लीज प्लीज प्लीज।